अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो मेरा टॉपिक है इस 2018 मॉडल गाड़ी है उसके रंग के हवाले से है। तो इसकी रंग जो है वो ख़त्म है और जो वाइट कलर का धुआं मार रही है। तो अभी हम इसकी रैंक वगैरह खोलेंगे, खोल कर इसी को चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है और ये किस वजह से धुआं मार रही है। इसका ऑयल सही नहीं है, इसका रिंग पिस्टन सही नहीं है, या इसकी गेड़ वगैरह ख़त्म है, या कोई सील वगैरह जो होती है वाल की वो ख़त्म है। तो किस वजह से ये धुआं मार रही है, तो इसके हेड सिलेंडर खोलेंगे, खोल कर आपको बताएँगे कि इसमें क्या मसला है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके आपको ये जो वाइट कलर का धुआं मार रही है वो चेक कराएँगे कि किस वजह से ये धुआं मार रही है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको चेक कराएंगे कि वाइट कलर का धुआं मार रही है। फिर हम इसी का जो है हेड सिलेंडर खोलेंगे, हेड सिलेंडर खोल के आपको चेक कराएंगे। ये गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गई। वैसे तो बिगिन वगैरह का और टैमक चेन का कोई आवाज़ नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका साउंड वगैरह सही है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये गाड़ी मोबिल ख़त्म कर जाती है और जो वाइट कलर का धुआं है वो मार रही है। तो आपने चेक किया ये धुआं मार रही है। अभी हम इसका हेड सिलेंडर खोलेंगे, हेड सिलेंडर खोल वो बाद में चेक करेंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि रंग किस वजह से ख़त्म होती है और क्यों ख़त्म होती है, उसका कारण क्या होता है ख़त्म होने का। तो ये भी आपको साथ साथ बता दें। तो रिंग ख़त्म होने के काफ़ी वजूहत होते हैं, जैसे कि ये एल पंप जो होता है अंदर इंजन क्लच बक्से वाली साइड लगा होता है वो काम छोड़ जाए तो उस टाइम जो है ये रिंग ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जो ये एल पंप गिरारी लगी हुई है यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं। ये अगर यही टूट जाए तो इस वजह से भी रिंग पिस्टन सीज हो जाता है, रिंग ख़त्म हो जाती है। तो और तीसरी बात ये है कि जब ये जो फ़िल्टर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये फ़िल्टर जो होता है अगर ये चौक हो जाए, इसमें मिट्टी वगैरह आ जाए, वो मैं आपको फ़िल्टर वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो ये फ़िल्टर है, ये आप देख सकते हैं, इसका ऑयल सिलेंडर का फ़िल्टर है जो टूटा हुआ है। तो इस वजह से जो है जो चौक हो जाता है फ़िल्टर, तो उस टाइम भी मिट्टी खींच लेता है इंजन। और जब ये टूट जाए, जैसे कि ये टूटा हुआ है, अगर ये टूटा हुआ हो तो इस तरह उस टाइम भी ये फ़िल्टर जो है मिट्टी वगैरह जो इंजन है वो खींच लेगा। तो उस वजह से भी रिंग ख़त्म हो जाती है। और जो ये फ़िल्टर लोटा लगा हुआ है
जो अंदर वाली साइड से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ़िल्टर लोटा होता है, जहाँ पे एक कारपेटर फिट होता है, ये फ़िल्टर लोटा यहाँ से अक्सर कर टूट जाता है, जैसे कि नवा मॉडल हो या पुराना मॉडल हो। जब ये टूट जाता है तो उस टाइम भी यहाँ से जो है फ़िल्टर से एयर नहीं लेता, वो डायरेक्टली यहाँ से लेना शुरू हो जाता है। जब ये फ़िल्टर लोटा टूट जाता है तो उस टाइम भी रंग ख़त्म हो जाती है। तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। जब आपका ये फ़िल्टर लोटा जो होता है गाड़ी का, ये टूट जाए तो ये या तो चेंज करा लिया करें, या तो किसी बोची से ये सिलवा लिया करें, ताकि इसकी जो हवा है बाहर से ना आए, वो फ़िल्टर से एयर लेता रहे। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है फ़िल्टर का, और फ़िल्टर लोटे का, और ऑयल पंप का, और ऑयल पंप गिरारी का, और जो है जो मोबिल होता है, ऑयल होता है जो हम इंजन में डालते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बना ली है। अगर वो आपके बाइक के इंजन में नकल आ जाए, यानी कि फेक आ जाए, तो उस टाइम भी उस रिंग को जो है नुकसान होता है, वाल को भी नुकसान होता है, टैमक चेन को भी नुकसान होता है, बिगिन को भी नुकसान होता है, जो ये कनेक्ट रॉड खड़ी है इसी को भी नुकसान होता है। तो आप इन चीज़ों का ज़्यादातर ख्याल रखा करें। जो मैंने एल वाली मोबाइल बनाई थी असल और नकल की पहचान के लिए, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा, वो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं कि असल मोबाइल कौन सा है और नकल कौन सा है और उसकी पहचान क्या है। तो वो उसकी वीडियो जो है मैं आई बटन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। अभी इसकी हम हेड सिलेंडर चेक करेंगे, हेड सिलेंडर में क्या मसला है और किस वजह से जो है ये पिस्टन सीज हो गया है या वाल वगैरह ख़त्म हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। अगर वो सही होंगे तो हम फेस करके फ़िट करेंगे और रिंग पिस्टन चेंज कर लेंगे। उसका स्लिप वगैरह जो है वो हम पॉलिश वगैरह करा के फ़िट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। वगैरह चेक करेंगे, गेट वगैरह भी चेक करेंगे और बड़े वाल की भी गेट वगैरह चेक करेंगे। अगर इसमें मसला है तो ये न्यू लगवाएंगे, अगर इसमें मसला नहीं है तो फिर ये जो वाल है ये चेंज कर देंगे, न्यू डाल देंगे। तो बड़ी जो गेट है वो सही है और इसकी सीट वगैरह भी सही है। अभी हम छोटे वाल की जो है चेक करेंगे गेट। तो इसमें जो है हल्की हल्की सी प्ले है, लेकिन जब ये न्यू वाल डालेंगे तो वो प्ले ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इसकी सीट भी सही है और इसकी गेट भी सही है। वो चेक करा रहे हैं ये रिंग पिस्टन, जो रिंग ख़त्म थी तो इसका ऑयल वगैरह जो था वो इंजन का ख़त्म हो गया था, तो इसलिए ये पिस्टन जो है वो सीज़ हो गया है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये पिस्टन सीज़ हो गया है। अभी हम ये पिस्टन चेंज करेंगे रिंग के साथ और इसी का हम आपको स्लिप वगैरह भी चेक करा देते हैं। ये इसका आप स्लिप चेक करा रहा हूँ। स्लिप के अंदर ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के से निशान है, लेकिन इसी को हम ज़ीरो का जो पेपर होता है, 0 नंबर का पेपर है जिसको हम रेगमाल बोलते हैं, वो उसी को ये रेगमाल लगाकर इसी को साफ़ वगैरह करके ये फिट कर देंगे। इसका स्लिप बिल्कुल सही है, इस स्लिप में कोई फॉल्ट नहीं है, झरी वगैरह नहीं है। अगर झरी होती तो हम इस स्लिप को चेंज कर देते, यानी कि बोर वगैरह करा देते, ओवर साइज़ का पिस्टन डाल देते, लेकिन इसका जो स्लिप वगैरह है वो बिल्कुल सही है। इसी को हम पेपर की मदद से साफ़ करेंगे। साफ़ करके इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये खाली रिंग पिस्टन फिट करेंगे और वाल न्यू डाल देंगे। जो जेने वगैरह हैं ये न्यू डालकर फिट करके आपको स्टार्ट करके चेक कराएंगे, क्योंकि अब भी हम लंबी बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ हम आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, दिखाने के बाद हम जो है ये साफ़ वगैरह करेंगे। साफ़ वगैरह करके फिर जब हम फिट करेंगे, फिट करके आपको इस स्टार्ट करके इसी का जो है वाइट कलर का धुआं फिर चेक कराएंगे कि फ़िट करने के बाद दे रही है या नहीं दे रही। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको लास्ट तक देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सारा सामान फिट कर दिया है, जैसे कि वाल न्यू हो गए वो फिट कर दिए, ये पिस्टन वगैरह ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमने फिट कर दिया है, ये भी फिट कर दिया है, वाल फेस करके वो भी फिट कर दिए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये न्यू वाल लगा के हमने फिट करके सेट कर दिए। अभी हम जो है फिट करेंगे यहाँ पे, और जो यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह या यूके जो है वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका फेस वगैरह जो होता है जो है वो बिल्कुल सही है। इसके ऊपर निशान वगैरह नहीं है, अगर निशान होते तो हम ये जो है फेस वगैरह
फेस वगैरह पे निशान होते तो हम यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह या यूके वगैरह लगा कर फिट कर देते। तो अभी इसका फेस वगैरह सही है, तो हम इसी को जो है सिलिकॉन वगैरह नहीं लगाएंगे। ऐसे ही जैसे कि ये गिस्कट आप देख रहे हैं जैन आई हुई है, तो इसी तरह हम रख कर फिट कर देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो निशान होते हैं फेस वगैरह पे वो भी नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी हम इसी को मुकम्मल तरीके से जो है गाड़ी में फ़िट करेंगे। फ़िट करने के बाद तो आपको स्टार्ट करके इसका जो वाइट कलर का धुआं है वो भी दिखाएंगे, अभी दे रही है या नहीं दे रही। उम्मीद करते हैं फिट कर दिए, रैंक वगैरह जो आपको दिखाए थे बताए थे वो सारा सिस्टम फिट करके अभी हम इसी को फिट कर के सेट कर दिया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है, एक नंबर तो सेटिंग करने के बाद चाहे इंजन करें या रिंग पिस्टन, उसके बाद ये जो है कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ती है ताकि सिलो वगैरह सही करे। उसके बाद जो है हमें ये ऑयल पंप चेक करना होता है कि ऑयल पंप कितना काम कर रहा है, या सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके आपको इस गाड़ी का साउंड भी चेक कराएंगे और इसका ऑयल पंप वगैरह भी जो भी होगा वो भी चेक करेंगे और इसकी सेटिंग वगैरह भी करेंगे। पहले हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी की थोड़ी जो है रेस बढ़ा देंगे। ये अभी हमने रेस वगैरह इसकी बढ़ा दी है। अभी हम इसी का जो है टेबल कवर खोलेंगे ताकि इसका ऑयल पंप वगैरह चेक करते हैं कि ऑयल पंप कितना काम कर रहा है। इसी का जो ऑयल पंप वगैरह है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ऑयल पंप में कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल सही है। अभी जो है ऑयल पंप वगैरह भी इसका सही काम कर रहा है। अभी हम कारपेट वगैरह की सेटिंग करेंगे ताकि गाड़ी स्लो वगैरह सही करे। सिर्फ और सिर्फ आरपीएम वाला जो जस्ट है आरपीएम को सेट करेंगे और पेट्रोल वगैरह को नहीं छेड़ेंगे और सिर्फ इसका जो है आरपीएम सेट करेंगे स्लो के हवाले से। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल फुल स्लो हो गई है और इसी का आप साउंड वगैरह भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह साउंड भी सही है। तो ये सारी सेटिंग होती है जो रिंग वगैरह करते हैं। रिंग करने के बाद जो सेटिंग करनी पड़ती है, चाहे आप इंजन करें या रिंग पिस्टन करें, उसी के बाद कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ती है। और जो ऑयल पंप होता है फिट करने के बाद चेक करना पड़ता है कि कितना काम कर रहा है, वो भी हमने चेक किया। अभी आपको साउंड वगैरह भी चेक कराया स्टार्ट करके। अभी आपको इसी का जो है धुआं चेक करा रहे हैं कि धुआं मारती है या नहीं मारती। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, धुआं वगैरह भी बिल्कुल नहीं मार रही है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपने चेक किया, धुआं वगैरह नहीं मार रही, क्योंकि इसी का रिंग का मसला था और वाल वगैरह का मसला था जो सही नहीं थे, वो हमने फेस करके और जो है पॉलिश करके सिलेंडर स्लिप को फिट कर दिया है। अभी आप इसी को चेक कर सकते हैं, इसी का आवाज़ वगैरह भी, साउंड वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इसी का साउंड वगैरह भी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटो को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।